फोनिक्स सिटाडेल मॉल इंदौर का एक प्रमुख शॉपिंग मॉल है जो अपनी विशाल और आधुनिक संरचना के लिए जाना जाता है। यह मॉल इंदौर के मध्य में स्थित है और यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के स्टोर, रेस्तरां और मनोरंजन विकल्प मिलेंगे। फोनिक्स सिटाडेल मॉल की कुछ खास विशेषताएं हैं। उसकी विशाल संरचना। फोनिक्स सिटाडेल मॉल की संरचना बहुत ही विशाल है, जिसमें लगभग 1 मिलियन वर्ग फुट का क्षेत्रफल है। दूसरी विशेषता है विभिन्न प्रकार के स्टोर। मॉल में लगभग 150 से अधिक स्टोर हैं, जिनमें प्रमुख ब्रांडों के स्टोर शामिल हैं। इस मॉल में लगभग 20 से अधिक रेस्तरां और कैफे हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। मॉल में एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल है, जिसमें नवीनतम फिल्में दिखाई जाती हैं। मॉल में एक विशाल पार्किंग सुविधा है, जिसमें लगभग 1500 वाहनों के लिए जगह है। फोनिक्स सिटाडेल मॉल के आकर्षण में एक विशाल फूड कोर्ट है, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। मॉल में एक गेमिंग जोन है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वीडियो गेम और अन्य मनोरंजन विकल्प हैं। मॉल में एक किड्स जोन है, जिसमें बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजन विकल्प हैं। मॉल में लगभग 150 से अधिक आउटलेट्स हैं, जिनमें प्रमुख ब्रांडों के उत्पाद बेचे जाते हैं। अब आपको बताते हैं फोनिक्स सिटाडेल मॉल के आसपास के आकर्षण। मॉल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंदौर किला एक प्रमुख आकर्षण है। मॉल से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लाल बाग पैलेस एक प्रमुख आकर्षण है। मॉल से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंदौर म्यूजियम एक प्रमुख आकर्षण है। यानी कि अगर आप इस मॉल में जाने का प्लान करते हैं तो आप इन महत्वपूर्ण स्थलों को भी देख के आ सकते हैं। मॉल में विश्वस्तरीय सुविधाएं हैं, जिनमें एसी हॉल, वाईफाई और अन्य आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। फोनिक्स सिटाडेल मॉल इंदौर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो यहां पर खरीदारी, मनोरंजन और सामाजिक आयोजनों के लिए आते हैं। फोनिक्स सिटाडेल मॉल के मालिक अतुल रुइया हैं, जो एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और व्यवसायी हैं। वह फोनिक्स मिल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं। अतुल रुइया का जन्म 1963 में मुंबई में हुआ था। अतुल रुइया को उनके व्यावसायिक कौशल और उनके नेतृत्व क्षमताओं के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस मॉल में आप एक बार प्रवेश करते हैं तो आपका स्वागत एक बेहद मनमोहक खुशबू से भरे वातावरण में होता है। हर फ्लोर पे प्रवेश के समय ही एक नक्शा बना हुआ है। चूंकि ये मॉल ही इतना बड़ा है कि अगर ये नक्शा बना के प्रवेश द्वार पे नहीं रखा जाए तो आने वाले विजिटर्स शायद परेशान हो जाएं। बेहद खूबसूरत और अत्यंत ही महंगे झूमर और छोटे छोटे वाटर पूल इस महंगे मॉल की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। आप यकीन मानो, आपको इस मॉल का वातावरण बेहद लुभावना लगने वाला है। आप इंदौर आए और इस मॉल में न जाए तो यकीनन इस आधुनिक विरासत को बेहद मिस करेंगे। मॉल में सफाई, बनावट और चकाचौंध आपको इस मॉल का दीवाना बना देगी। आपको खुद लगने लगेगा कि आप किसी शानदार और बेहद उम्दा जगह पे समय व्यतीत कर रहे हैं। एक एक दुकानों में 1000 तरह की वैरायटी जो आपको पागल कर देगी, सोचने पे मजबूर कर देगी क्या खरीदे क्या नहीं। हर एक चीज आपको आपकी जेब को संभालने की हिदायत देगी और आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ये शायद मॉल कल्चर का एक बड़ा ड्रॉबैक भी है या मॉल चलाने वालों का तिलस्म। अंदर रखी कलाकृतियां, शोपीस, सब कुछ देखते ही रह जाओगे। कंपनियों के शोरूम जिसमें अजीब सी भव्यता झलकती है। लगता है मानो कंपनियों में आपस में होड़ सी लगी हो कि किसका शोरूम ज्यादा बेहतर है। कपड़ों के लिए तो शायद ही कोई ब्रांड बचा हो जिसका शोरूम इस मॉल में न हो।
इसी कारण ऐसा भी नहीं है कि इस भव्य मॉल में कुछ सस्ता न हो, बल्कि आप अपने बजट में भी इस मॉल से सामान परचेज कर सकते हैं। मुझे इस मॉल में अभी इसी हफ्ते में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने मित्र के साथ हम इस मॉल में गए। पहले तो इसकी पार्किंग ही इतनी विशाल है कि कई सारे बंदे तो केवल पार्किंग के कार्य को भली भांति और सुचारू रूप से अंजाम देने के लिए लगे हुए हैं। गाड़ी पार्क करके आप सीधे ही मॉल के प्रवेश द्वार पे आ सकते हैं। जैसे ही आप मॉल के प्रवेश द्वार पे आते हैं, आपको इस मॉल की भव्यता का अंदाज होने लगता है। ये जो कलाकृति आप देख रहे हैं न, ये भी अपने आप में बेहद शानदार है। आप देखेंगे कि ये पूरी न होते हुए भी पूरा माहौल बनाए हुए है। स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा कि 3 व्यक्ति अपने वाद्य यंत्रों से किसी बड़ी म्यूजिक पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं। वैसे कुछ भी कहो, मॉल जैसी जगह पे जाके आदमी अपने आप को हर्षित तो महसूस करता है। ये बात अलग है कि बहुत सारी और महंगी चीजों को न खरीद पाने का अफसोस भी उसे रहता है। लेकिन कुछ पलों के लिए आदमी के खुशियां बढ़ाने वाले हार्मोन्स जरूर सक्रिय हो जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जरूरत भर की बजट वाली चीजों को अगर आप इन मॉल से खरीद पाए तो बेहतर होगा। सिर्फ आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा आप मॉल के इस तिलिस्म जाल में फंस जाएंगे। तर्क ये भी हो सकता है कि मॉल कल्चर आखिर डेवलप ही क्यों किया गया। ऐसे देश में जिसमें पूंजीपति सीमित मात्रा में है, क्या जरूरत है ऐसे मॉल की? लेकिन क्या इन मॉल का बनना आधुनिक भारत की गति को बढ़ावा नहीं देता है? क्या मॉल बनाना किसी विकसित होते देश का जरूरी हिस्सा नहीं होना चाहिए? अगर जवाब हाँ है, तो निश्चित तौर पे ये मॉल भी आज के जमाने में इंदौर शहर के विकास की गाथा लिख रहा है। शाम होने तक इस मॉल में भीड़ बढ़ने लगती है, विशेषकर जब अगर अगला दिन रविवार हो। अब आपको इस मॉल के बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इस मॉल के बाहर का माहौल अब बेहद रोमांटिक और दिलकश होने वाला है। खूबसूरत लाइट, शानदार म्यूजिक और रंगीन फव्वारे आपको मदहोश करने वाले हैं। किसी बेहद बड़े कलाकार की अकल्पनीय कलाकृति सा ये मॉल आपको बाहर से नजर आने लगेगा। यकीनन आप इसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाएंगे। आपको ये मॉल इंदौर शहर का मुकुट लगने लगेगा। इस मॉल की बनावट ही ऐसी है। बाहर की तरफ जो अत्यंत महंगे झूमर, शो पीस लगाए गए हैं, यकीन मानो आपने इन्हें पहले कभी नहीं देखा होगा। संपूर्ण विलासिता की चमक लिया हुआ ये मॉल इंदौर शहर का और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मॉल की रंगीनियां आपको सपनों में ले जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आप खुद इस पल को कैमरे की नजरों में कैद करना चाहेंगे। आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी वाली वीडियो के लिए इस माय लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर